आप भी मारुति सुजुकी के प्लांट से मात्र 5 मिनट की दूरी पे रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा खासा ग्रोथ ले सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये कौन सी लोकेशन है, कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ ले सकते हो, क्या फ्यूचर डेवलपमेंट होने वाली है। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं ध्रुव अपने चैनल डीएन एसोसिएट्स में आप सभी क्लाइंट्स एंड कस्टमर का स्वागत करता हूँ। इस चैनल पे हम प्रॉपर्टी के हर एक अपडेट एंड डिटेल्स लेकर आते हैं। आज जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूँ ये लोकेशन आईएमटी खरकौदा है। आज की डेट में आईएमटी खरकौदा के अंदर हैविली इन्वेस्टमेंट चल रही है। इस टाइम खरकौदा एक रियल स्टेट इंडस्ट्री का एक ऐसा पार्ट बन चुका है जहां पर एक अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट हो रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर हर एक क्लाइंट और इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। खरकौदा मार्केट एक रियल स्टेट की ऐसी मार्केट बन चुकी है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा खासा ग्रोथ मिल रहा है। खरकौदा के अंदर जो इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण आता है आईएमटी खरकौदा। आप जैसे देख सकते हैं कि आईएमटी खरकौदा को गवर्नमेंट फुल्ली डेवलप कर रही है। गवर्नमेंट का ये मास्टर प्लान रहने वाला है 10,000 एकड़ का, जिसमें गवर्नमेंट ने अपना फर्स्ट फेज को इनिशिएट करा है। इस फर्स्ट फेज में 3200 एकड़ के अंदर जो प्लांट्स आ रहे हैं आईएमटी खरकौदा के अंदर वो रहने वाले हैं मारुति सुजुकी का प्लांट, यूनो मिंडा, इसके बाद मदरसो सुमी, नीलगिरी फार्मास्यूटिकल्स एंड सुजुकी टू व्हीलर मोटर कंपनी भी यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर रही है। इसके अलावा आप इन फ्यूचर देख सकते हैं कि टेस्ला जैसा ब्रांड भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि आईएमटी खरकौदा के अंदर लगभग 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है। जहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वहाँ पर रेजिडेंशियल डिमांड बढ़ जाती है। आप अगर पास में देखेंगे गुड़गांव के अंदर आईएमटी मानेसर में जब मारुति सुजुकी का 350 एकड़ के अंदर प्लांट आया था, गुड़गांव के अंदर रेजिडेंशियल डिमांड बढ़ी और आज के डेट में आप देख सकते हैं कि गुड़गांव अपने प्राइस पॉइंट पे किस पीक पे पहुंच चुका है। सेम आईएमटी खरकौदा भी यही स्टोरी रिपीट करने वाला है। आईएमटी खरकौदा में मारुति सुजुकी का जो प्लांट है 850 एकड़ का है और इस 850 एकड़ की वजह से यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो यहाँ पर रेजिडेंशियल डिमांड बढ़ती चली जाएगी। इस रेजिडेंशियल डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल रेजिडेंशियल प्लॉटिंग डेवलपमेंट आ रही है। अगर आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर केएमपीएल की कनेक्टिविटी लगती है। आईएमटी खरकौदा को जो कनेक्ट करता है वो सबसे बड़ा रोड है केएमपीएल और इसके साथ साथ यहाँ पर नेशनल हाईवे 334B की भी कनेक्टिविटी लगती है। अब मैं बताता हूँ कि गवर्नमेंट के मास्टर प्लान के हिसाब से जो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो रही है, गवर्नमेंट ने टोटल खरकौदा के अंदर 11 सेक्टर काटे हैं। इस 11 सेक्टर के अंदर 60 सेक्टर रेजिडेंशियल है और 4 सेक्टर इंस्टीट्यूशनल बेल्ट्स के अंदर आने वाले हैं। आज जिस मैं प्रोजेक्ट या जिस लोकेशन की बात करने वाला हूँ वो लोकेशन रहने वाली है सेक्टर 7 की। सेक्टर 7 के अंदर मल्टीपल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट आ रही है। आज जिन मैं प्रोजेक्ट्स की बात करने जा रहा हूँ वो प्रोजेक्ट है रिवरवुड और ग्रेस काउंटी। अगर मैं रिवरवुड की बात करूँ, रिवरवुड ऐसा डेवलपर है जिन्होंने मोहाली के अंदर अपना कमर्शियल लॉन्च करा और फुली डेवलप करके आज फुली उसकी एक्यूपेंसी के साथ वो आता है। और अगर मैं ग्रेस काउंटी की बात करूं तो ग्रेस काउंटी भी एक अच्छा नाउन बिल्डर के साथ आता है। अब मैं इन प्रोजेक्ट्स की आपको एक एक करके बाइफरकेटिंग डिटेल प्रोवाइड कराता हूं। सबसे पहले अगर मैं रिवरवुड की बात करूं तो रिवरवुड के अंदर आप अगर लैंड पैच की बात करोगे तो 32.5 एकड़ का यहाँ पर लैंड पैच आता है और ये प्रोजेक्ट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, पहला रेरा और दूसरा प्री लॉन्च। अगर आप रेरा प्लॉटिंग के अंदर लेना चाहते हैं तो आपको 175 गज के प्लॉट देखने के लिए मिल जाते हैं और प्री लॉन्च में अगर आप जाते हो तो 150 गज के आपको यहाँ पर प्लॉट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर मैं इनके रेट्स की बात करूँ तो रेरा के अंदर आपको रेट देखने के लिए मिल जाता है 60,000 और प्री लॉन्च में अगर आप जाते हैं तो आपको 65,000 का रेट देखने के लिए मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के प्राइसिंग में जो फ़र्क है आज की डेट में वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक रैपिडली ग्रोथ कर रही है। अगर आप इनमें से किसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा ग्रोथ ले सकते हो। अगर मैं रिवरवुड की पेमेंट प्लान की बात करूं तो रिवरवुड के अंदर आपको 2 तरीके के प्लान मिलते हैं। रेरा के अंदर आपको 50-50 का पेमेंट प्लान मिलता है और प्री लॉन्च वाले में आपको 10 लाख की ईओआई सबमिट करनी होती है जिसमें आप अपना प्लॉट बुक करा सकते हैं और फर्दर पेमेंट आपको रेरा के बाद करनी होगी। अब मैं दूसरे प्रोजेक्ट की अगर बात करूं तो दूसरा प्रोजेक्ट रहने वाला है ग्रेस काउंटी। अगर ग्रेस काउंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 12.5 एकड़ का लैंड पैच देखने के लिए मिल जाता है। ये प्रोजेक्ट दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत आने वाला है। इसमें आपको जो प्लॉट साइज मिलने वाले हैं 122 गज से लेकर आपको 152 गज तक यहाँ पर प्लॉट साइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर मैं रेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 60,000 रुपये का रेट देखने के लिए मिल जाता है।
इसके अलावा अगर मैं यहाँ के पेमेंट प्लान की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए का EOI देकर आप यहाँ पर अपना प्लॉट को बुक करा सकते हैं एंड फर्दर पेमेंट आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान रहेगा। ऐसे किसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप कंफ्यूज हो कि खरगोदा के किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें, आपको एक हेल्प करेंगे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पे जिस पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छी ग्रोथ ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।